बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बीफ की एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी जो है वो लेके मैं हाज़िर हूँ। और ये कबाब मसाला या सीख कबाब मसाला, जो भी आप लोग कह लें, बहुत कम मसालों के साथ बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होती है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करोगे तो आपको भी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा और वो भारीपन आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसमें मसाले इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन टेस्ट के लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि क्या कुछ जो है वो हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ये मेरे पास 500 ग्राम के बराबर बीफ का कीमा है। इसके अंदर ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाला और आधा कप या फिर 7 टेबल स्पून भर के मैं ब्रेड क्रम्स जो है वो डाल रही हूँ। और ये घर में मैंने बनाए हैं, लेकिन ये वो जो मीठी वाली ब्रेड होती है उससे मैंने नहीं बनाया। ये आम नॉर्मल सॉल्टी जो ब्रेड है वो। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला। ये 1 टेबल स्पून करी पाउडर, 2 टेबल स्पून दरदरा क्रश मैंने धनिया डाला, मोटा मोटा कुटा हुआ। इसके साथ ही ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और ये ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर। तो इनको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। ये प्याज, एक छोटी प्याज मैंने ली थी और बारीक उसको मैंने पीस लिया है, और ये चॉप किया है। और ये 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसको अच्छी तरह से मैंने आपस में मिक्सअप किया और इसको मैं 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ दूंगी। फ्रिज के अंदर इसको मैंने छोड़ देना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, प्याज बहुत बारीक है। 5 घंटे गुजरने के बाद अब इसके मैं कबाब बना रही हूँ। जिस साइज़ में बनाना चाहें, मोटे बनाना चाहें, लंबे बनाना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह ये नहीं टूटेंगे। अब मैं आ रही हूँ इसके फ्राइंग की तरफ। गरम गरम तेल के अंदर इसको मैंने डालना है। ये देखें, ये इतने मैंने डाल दिए और इसको मैं गोल्डन कलर जो है वो दूंगी। कबाबों को मैंने उलट पुलट किया और जब गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया तो अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये निकाल के तो इसके बाद बाकी जो है वो भी मैं डाल दूंगी। ये देखें, इतना गोल्डन कलर जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए। सारों को मैं निकाल रही हूँ। अपनी कढ़ाई की गुंजाइश के मुताबिक आपने इसमें कबाब जो हैं वो डाल लेने हैं, और ये बाद में मज़ीद पकेंगे, तो इसलिए हमें इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि ये अंदर से पके हुए होंगे या फिर नहीं। मकसद इसको सिर्फ इसमें वो सख्ती लेके आना है कि जब हम इसको मसाले में डालें तो ये टूटे नहीं। ये देखिए, मैंने बाकी भी डाल दिए। अब कबाब फ्राई करने के बाद उसी तेल के अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो डाल दी, कि जिसको मैंने बस रफली चॉप किया है। कोशिश करें कि बहुत मोटे मोटे वो ना हो। हल्के से ट्रांसपेरेंट ये प्याज हो गई तो 1 टेबल स्पून मैंने मोटा कुटा हुआ, हाथ से मैंने कूट लिया था, धनिया वो डाला। ये लाजमन डालें, बहुत यूनिक फ्लेवर जो है वो इससे आता है। और अब ये 500 ग्राम या फिर 5 बड़े साइज़ के टमाटर, लाल लाल टमाटर मैंने लिए थे, उसको मैंने चॉप किया, वो मैंने डाल दिए। इससे हमारा मसाला जो है वो बनेगा। अब टमाटरों के हिसाब से नमक जो है वो मैंने शामिल किया। मैंने 1/2 टीस्पून डाला तकरीबन। ये देखें, टमाटर मेरे कदरे पक चुके हैं, नरम हो चुके हैं, पानी इसका निकल चुका है। तो सारे कबाब इसी स्टेज पे मैंने शामिल किए। अब इसको मैंने पकाना है इसके अंदर थोड़ी देर कि अब ये देखें, तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैंने पकाया और ये मैंने इसमें गरम मसाला जो है वो 1/2 टीस्पून के बराबर डाल दिया। इसको मैं फिर से मिक्सअप कर रही हूँ। 5 मिनट मज़ीद इस तरह से पकाएंगे।
अब बिल्कुल एंड में ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी। कोशिश करें कि थोड़ी सी ज़्यादा डालें क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो निकल के आता है। ये देखें, इसको मैंने इस वाली कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो ये जो रेसिपी है आप लोग इसको मटन में भी बना सकते हो।